कैंसर प्रकार अनुरूप मार्गदर्शन। भाग 37। छोटे बच्चों में का कैंसर। वैद्य दिलीप गाडगीट, पुणे। छोटे बच्चों के कैंसर का इलाज करते समय इलाज के साथ साथ उससे संभाव्य हानि के बारे में भी सोचना समझदारी की बात है, क्योंकि बच्चे खुद होकर ज्यादा कुछ बता नहीं सकते, वे काफी डरे हुए होते हैं। इसमें इतनी प्रकार की जांच होती है कि वे अगर डरे नहीं तो आश्चर्य की बात होगी। और फिर उन्हें क्या परेशानी हो रही है, क्या बर्दाश्त हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल होता है। और खास बात यह है, बीमारी की कारण पता नहीं चल पाता। जैसे बड़े लोगों में बुरी आदतें, जंक फूड्स आदि कारण हो सकते हैं, किंतु छोटे बच्चों के बारे में इसमें से कुछ भी संभव नहीं होता। बच्चा यदि माँ का दूध पीता हो और माँ अपने खान पान की अच्छे से देखभाल नहीं कर रही हो, ऐसी अवस्था में कुछ कारण ज्ञात हो सकते हैं, अन्यथा कारणों का ज्ञात होना काफी मुश्किल हो सकता है। इसलिए यहाँ पे ज्योतिष विज्ञान की सलाह लेना ठीक होता है, अपितु इसमें सही सलाह मिले तो ही उसमें से कुछ रास्ता निकलता है। वर्तमान ज्योतिषी अभी की किताबों पर आश्रित होते हैं, मूल संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करने वाले नहीं के बराबर है। और फिर उन्हें अंतःस्फूर्ति या अंतःप्रेरणा होती है जिससे किसी मनुष्य का भविष्य अच्छे से ज्ञात हो सकता है, किंतु इस विज्ञान से सबके बारे ज्ञात हो ऐसा हमेशा संभव नहीं होता। किंतु फिर भी जब अन्य किसी स्रोतों से कारणों का जानना संभव नहीं होता, उस समय हम ज्योतिष विज्ञान की सहायता लेते हैं एवं अपने समूह कई डॉक्टर ज्योतिषी इस प्रकार के हैं जो इसमें सहायता करते हैं, और खास बात वे स्वयं बाल रोग विशेषज्ञ है। इससे दोनों नजरिए से उस पर विचार किया जा सकता है। जर्मनी का एक उदाहरण यहाँ पे बताने जैसा है। एक 4 साल का बच्चा जिसे जन्मतः ब्लैडर कैंसर है और मृत्यु के करीब पहुंच चुका, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का मेहमान हो, ऐसी अवस्था में मैं उसे देखने को गया। उस समय उसकी प्रमुख समस्या पैरों में दर्द की थी, इसलिए पेट में अलग जगह करके मॉर्फिन की अप्यूल रखी गई थी। जब वह बच्चा रोता था तब उस बैग को दबाने से शरीर के भीतर मॉर्फिन छोड़ा जाता, जिससे वो कुछ देर के लिए बेहोशी में चला जाता। उनके माता पिता को यही काम था कि जब भी वो रोए तो शरीर की भीतर मॉर्फिन छोड़ना। मैं जब गया तब वह जाग गया और रोने लगा। तब मैंने उनको मॉर्फिन छोड़ने से रोका और मुझे कुछ करने का प्रयास करने देने को कहा। फिर मैंने उनके घर से ऑलिव ऑयल लिया, हल्का सा गर्म किया और बिल्कुल हल्के हाथों से उसे मसाज देना प्रारंभ किया। प्रारंभ में उसने थोड़ा विरोध किया, किंतु 15-20 मिनट की मसाज के पश्चात वो सो गया। बगैर मॉर्फिन को वो सो पाया, इस बात की मुझे खुशी हुई। फिर मैं उसकी माँ के पास गया और हमारी चर्चा शुरू हुई। उसकी माँ का कहना था कि गर्भावस्था की स्थिति में उस पर काफी मानसिक तनाव था, जिस वजह से वो प्रतिदिन 30 सिगरेट पिया करती थी। इसका परिणाम लड़के को जन्म से ब्लैडर कैंसर हुआ और अब तो वह नर्वस सिस्टम में भी फैल चुका था, जिस वजह से उसे काफी पीड़ा होती थी। और वह केवल 2 दिन का मेहमान है ऐसा चित्र था, जिससे उसे फिर से बड़ा मानसिक तनाव था और वो फिर से स्मोकिंग करने लगी थी। तब वह दूसरी बार गर्भावस्था में थी और 7वां महीना चालू था।